दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है हमारी बहन दयावती जी का। थैंक यू भाई साहब। मैं भी कहना चाहती हूँ, आप सचमुच रिटायरमेंट लेने का नाम लेते हो ना तो हमारा दिल फटता है, एकदम रोने को जी करता है कूद कूद के कि भाई ऐसे क्यों बोलते हैं। और मैं भाई साहब मैं एक बात भी बोलना चाहती हूँ। अपनों के साथ मतलब एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि एक दिन मरना अकेले ही है। एक दिन मरना अकेले ही है। मित्रता और रिश्तेदार सम्मान की नहीं, भाव के भूखे होते हैं। भाई हम तो इतने भूखे हैं ना आपके भाव के और बातों के और नुक्सों के कि दिन रात सुने जाओ काम छोड़ के बैठ जाते हैं। जी दयावती जी, किसी से भी इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि भगवान की मोहब्बत में कमी आ जाए। कोई भी चीज़ हो, कोई खेल हो, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान से ज़्यादा कुछ नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस कदर मोहब्बत मिलती है कि मैं तन्हाई में सोचता हूँ कि भगवान मैं इस लायक नहीं हूँ, तू तो जानता है, फिर इतनी मोहब्बत क्यों मिलती है मुझे। सिवाय इसके कि आप लोग मोहब्बत करने वाले हो और मैं इसे रोक नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं रोक सकता। और बस यही है कि मेरा जो एक हदफ, एक मंसूबा, एक मेरा क्या कहना चाहिए, मैं एक मुहिम चलाई थी, उसमें मैं 75% कामयाब हो गया हूँ। मेरे नुस्खे घर घर पहुँचने थे और 25% बाकी है। इतने लोग और जुड़ जाएं तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया। अब मैं रिटायरमेंट लूँ या नहीं लूँ। देखिए, रिटायरमेंट नहीं लूँगा तो फिर ऐसी उम्र आ जाएगी कि ऊपर वाला रिटायर कर देगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से लेने दीजिए या ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे तो कुछ चल ही नहीं सकता। बहरहाल अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल हो तो बताइए। जी हाँ भाई साहब, सवाल है लीवर के ऊपर। लीवर में गर्मी ज्यादा होने से मतलब भूख नहीं लगती, उल्टी आती है, तो लीवर में ज्यादा गड़बड़ है तो उसके लिए बता दो। हाँ देखिए, लीवर है जो वाकई भूख लगाता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दिमाग के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीवर की होती है। फिर उस ग़िज़ा को जो हम खाते हैं उसको स्वच्छ करके आगे भेजता है। अगर वो साफ़ नहीं करे उसको, उसकी गंदगी, उसके जहर को, तो वो आदमी जी नहीं सकता। तो लीवर पर अक्सर वर्म आ जाता है, जिसे फैटी लीवर भी कह देते हैं। बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये खुद बीमार पड़ जाए, लेकिन किसी भी ग़िज़ा की ये ज़रूरत नहीं कि वो साफ़ हुए बगैर जाने दे। ये उसकी जिम्मेदारी है। एक भट्टी है ये, और उसमें जब तक हमारी ग़िज़ा कुंदन नहीं बन जाती, जब तक ये जाने नहीं देता। इसलिए जितने भी हम ऐसे अनाप शनाप खाते हैं या एंटीबायोटिक्स दवाएं खाते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, उन सबको ये रोक कर उसे साफ़ करके आगे भेजता है। तो कभी कभी इस सफाई में ये खुद ज़ख्मी हो जाता है, समझ लीजिए, आसान ज़बान में खुद इम्प्रेस हो जाता है। तो इसका ख्याल हम रखते ही नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि पेट ठीक रखना ज़रूरी है। पेट ठीक रखें तो लीवर अच्छा रहेगा। लीवर की गर्मी, लीवर का बढ़ जाना, उसके लिए वही एक चुटकी नमक ज़ैतून या नमक कलौंजी, असली हो जो भी हो, और आधा चम्मच अलसी हल्का सा भुनी हुई। आपको तो सारे नुस्खे ज़बानी याद हैं, लिखे हुए भी हैं, ज़बानी याद हैं।
ये दिन में 1 बार या 2 बार देना शुरू करें। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो धनिया भी दे दें, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच अलसी का पाउडर और 1 चुटकी नमक ज़ैतून या नमक कलौंजी, जो भी अवेलेबल आपको आसानी से हो, असली हो। यानी पेट के एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, इन सब पे काम करने लगता है। यहाँ तक कि स्किन के रोगों के लिए, मुहासों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। आप इस्तेमाल कराएं, फ़ायदा मुमकिन है।